कर दिया सीधे कंधा पे, और युधिष्ठिर ने यज्ञोपवीत डाल लिया और जितने बहादुर वीर मारे गए थे उन सब का नाम ले ले करके जलदान करने लगे। सबका जलदान कर दिया। अस्त में मैया कुंती ने कहा, बेटा कोई ऐसा वीर बाकी तो नहीं रहा जिसने तूने जलदान न दिया हो। युधिष्ठिर कहने लगे, माँ कोई मेरी समझ में तो कोई नहीं है, अगर तुम्हारी समझ में कोई हो तो मुझे बता दो, मुझे बता दो, मेरी समझ में तो कोई रहा नहीं, इसे मैंने सबको जलदान दे दिया। आज माँ सामने आई और बोली, माँ कहने लगी, बेटा एक बात बताओ, तुमने क्या कर्ण को पानी दे दिया? तुमने क्या कर्ण को पानी दे दिया? और जैसे ही माँ के मुख से कर्ण का नाम सुना, धर्मराज कहने लगे, माँ क्या मैं उस कर्ण को पानी दे दूं? क्या मैं उस कर्ण को पानी दे दूं जिसके कारण लाखों माताएं बहनाएं विधवा हो गई, मांग का सिंदूर उजड़ गया, गोदी के खिलौने छूट गए, गोदी के खिलौने छूट गए, क्या मैं उस कर्ण को पानी दे दूं? मां अरे क्या मैं उस कर्ण को पानी दे दूं मां, जिसे अपने जीते जी अपने पिता का पता नहीं कि मेरा पिता कौन है? मां मैं उस कर्ण को कैसे पानी दे दूं जिसके कारण लाखों माताएं बहनें विधवा हो गई? लाला युधिष्ठिर नाराज मत हो, नाराज मत हो, नाराज मत हो, वो तेरा बड़ा भाई था। आज से पहले धर्मराज को मां कुंती ने कभी नहीं बताया कि कर्ण तेरा बड़ा भाई था, लेकिन आज कुंती कहने लगी, बेटा नाराज मत हो, वो तेरा बड़ा भाई था। मां तुमने आज तक मुझे ये बात नहीं बताई, तुम्हें श्राप देता हूं, आज से कोई मां अपने पेट में बात नहीं छुपाई, आज से कोई। और माताओं को ये श्राप तभी से लगा हुआ है मैयाओ, माताओं को ये श्राप तभी से लगा हुआ है कि अगर इनको अपने मन की बात बता दी तो ये पड़ोसन को जरूर बता देंगे, और धीरे धीरे इनसे ये बात और कह दो कि कहू बतानी ना है, कहू बताइयो मत, तो शाम तक पूरे गांव में आग फैल जाएगी, सबकी मौत सुन लो, क्यों इनके पेट में पानी तक ना टिके। तो बात तो बहुत बड़ी बात है, ये श्राप लगा हुआ है आपको, आपकी गलती नहीं है। युधिष्ठिर ने मां को श्राप दिया कि तूने अब तक ये बात छुपाई, तो मैं श्राप देता हूं कि आज से किसी माता के पेट में कोई बात नहीं टिकेगी। आज बंधुओं मां ने ये बात छुपाई, लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए, कहने लगे, अरे बुआ अभी तक तो तू छुपाई रखी थी बात को, अब बता दे असलियत क्या है, असलियत क्या है? ये कह रहा है किसी अपने पिता की नाम का भी नहीं बताए जीते जी, बता दे बुआ, अब तो समय है, ऐसा मौका मत चूक। कृष्ण कह रहे हैं कुंती से। तब बुआ ने बताया, कुंती ने बताया कि बेटा उसके पिता सूर्य देव थे। आज बंधुओं अब युधिष्ठिर के मन में विचार आया कि मां तुमने मेरे सामने इतना कपट, इतनी बात को छुपा रखा है, और मेरे राजा होने के लिए ये तमाम महावीर मारे गए, अब मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं राजा नहीं बनना चाहता। मैं खड़े मैदान में हाथ उठा करके कहता हूं, खड़े होकर के मैदान में हाथ उठा करके कहता हूं कि मैं राजा नहीं बनना चाहता। भगवान कृष्ण पास में खड़े, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, क्यों भाई
राजा क्यों नहीं बनना चाहता कि नहीं? देख लो, एक महाभारत शुरू होने से पहले ये कह रहा था, उसी का भाई, एक महाभारत शुरू होने से पहले ये कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, ये मेरे सारे सगे संबंधी हैं। तो वैद्य जी, जो वैद्य जी पास में खड़े श्री कृष्ण भगवान, उन्होंने उनका इलाज किया, भगवत गीता को सुनाया 18 अध्याय में, उन्हें ज्ञान कराया, कहा कि अर्जुन तू तो लेस मात्र नाम के लिए खड़ा हो जा, ये सांसारिक जीव सब नष्ट होने वाले हैं। उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, तब उस अर्जुन की समझ में कुछ आया। वैद्य जी पास में खड़े हैं, एक मरीज की दवा कर चुके हैं, एक मरीज का इलाज कर चुके हैं, और दूसरा मरीज तैयार हो गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। अब वैद्य जी क्या कह रहे हैं? अब वैद्य जी कह रहे हैं कि तो चलो, तुम राजा नहीं बनना चाहते तो पितामह भीष्म सरसैया पर रण क्षेत्र में पड़े हुए उनके पास चलते हैं, उनके पास चलते हैं। आज बंधुओं, कुंती को लेकर के, द्रौपदी को साथ लेकर के, पांचों पांडवों सात्विकी को साथ में लेकर के भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ से दवा नहीं करना चाहते हैं, अपने हाथ से दवा नहीं करना चाहते हैं। एक मरीज का इलाज कर दिया, लेकिन इस मरीज का अपने हाथ से इलाज नहीं करना चाहते। यहाँ एक बात छिपी हुई है कि मरते समय भगवान श्री कृष्ण ये चाहते थे कि भीष्म के द्वारा भी कोई उपदेश इन्हें मिल जाए, इससे भीष्म का भी उद्धार हो जाए, इसलिए भीष्म के पास ले गए। पितामह भीष्म के पास लेकर के पहुंचे, सबने जाकर के प्रणाम किया, प्रणाम करके युधिष्ठिर पूछने लगे, पितामह मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मनुष्य की आयु तीव्र गति से क्षीण होती चली जा रही है, बीतती चली जा रही है। मनुष्य अपने मन में यह समझता है कि मैं स्थायी यहाँ रहने वाला हूँ, उसे ये नहीं पता कि मेरी आयु बहुत जल्दी बीत रही है, जो दिन समय निकल गया वो वापस नहीं आता है। ऐसे पुरुष में, धीर पुरुष को, ऐसे समय में धीर पुरुष को क्या करना चाहिए? माँ, क्या करना चाहिए? बाबा, बेटा, ऐसे समय हमें धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म ही हमारी रक्षा करता है, केवल धर्म हमें मुक्ति दिलाता है, और धर्म हर जीव को धारण करता है। हमारी मृत्यु वास्तव में अज्ञात है, अज्ञात है। अभी से शाम तक का नहीं पता कि किसकी मौत आ जाए, किसकी चली जाए, अज्ञात है। बेटा, धर्म का नाम धर्म क्यों पड़ा? मैं तुझे धर्म के बारे में बता रहा हूं। धर्म का नाम धर्म क्यों पड़ा? धर्म वास्तविक अर्थ का धारण करने वाला है, और धर्म सबको धारण करता है, और धर्म से ही हमारे सब जीवों का पालन होता है। बेटा, धर्माण धर्मिथ्याहु धर्मेण विधृता प्रजा, यह इत्यादि धारण संयुक्तः सह धर्म इति निश्चयः। हमारा धर्म हमें अधोगति में जाने से बचाता है। धर्मेण विद्या प्रजाः, सारी प्रजा को धारण करता है, सारी प्रजा को धारण करता है, और पोषक भी देता है। पोषक देने वाला, धारण करने वाला ये सिद्ध होता है, इसलिए हमारा ये धर्म है। और सुन, अहिंसा सत्यम क्रोधो स्तपो दानम दया मति अनुसूया मार्त्सम मनीषा शील में वच्च, एस धर्म कुरुश्रेष्ठ कथित परमनिष्ठा ब्रह्मा देव देव अर्ध चैव सनातन। इस बात को मैं नहीं,
देवादिदेव ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि हे राजन, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, तपस्या, दान, मन और इंद्रियों का संयम, विशुद्ध बुद्धि, किसी के दोष न देखना, किसी से जलन ईर्षा नहीं करना, अपने जीवन का उत्तम पालन करना, शीलवान बनकर के रहना, ये हमारे सभी धर्म हैं। हम शीलवान बन करके रहें, किसी से जलन नहीं करें, किसी से द्वेष नहीं करें, दान करें, तपस्या करें, ये हमारे सब धर्म हैं। और बेटा युधिष्ठिर कि प्राणायाते विवाहे च भक्त्यम मन स्मृतम भवेर अर्थ रक्षाणाते परेशान धर्म कारणत। 4 जगह ऐसी हैं जहां पे अगर तुम झूठ भी बोल जाओगे तो वहां पे धर्म बनता है। अब आप सोच रहे हैं कि झूठ बोलने में तो पाप होता है, अधर्म होता है, और धर्म कैसे हो जाएगा? 4 जगह ऐसी हैं, ये श्लोक प्रमाणित करता है। 4 जगह पे अगर झूठ बोल जाओ कि किसी के या तो प्राण संकट में हो, कोई किसी को मारने जा रहा है और वो आपसे पता पूछ रहा है कि वो कहाँ रहता है, पता है तुम्हें कि ये उसे मार देगा, जरूर मार देगा, मर्डर कर देगा, तो उसका तुम पता मत बताओ, झूठ बोल दो, तो झूठ बोलने में भी यहाँ पे धर्म है। विवाह के अवसर पे अगर काऊ की बहन बेटी किसी अच्छे घर परिवार में उसकी शादी हो रही हो और कोई तुमसे पूछ बैठे कि उसकी बेटी कैसी है, चाहे वो बेटी कैसी भी हो, लेकिन तुम्हें उसकी भलाई करनी है, झूठ बोलना है, चाहे तुम्हें झूठ बोलना पड़े, अच्छे घर में वो बेटी पहुंच जाए, तुम्हें झूठ बोलना पड़े, तो यहां भी धर्म है। लेकिन आजकल मैंने देखा भैया, लड़कन की शादी तो बहुत लोग मारते हैं भांजी, अब तो लड़किन की शादी मारने लगे हैं आज की दुनिया में। और तीसरी बात बताई कि जहां दूसरे का धन हरण हो रहा हो, जहां दूसरे का धन हरण हो रहा हो, जा रहा हो, चुराया जा रहा हो, अगर तुमसे कोई भेद पूछता है तो उसका भेद मत बताओ। तो ये जहां असत्य भी बोल दिया जाए, झूठ भी बोल दिया जाए, तो वहां धर्म है प्यारे। इसलिए किसी के प्राण संकट में है तो वहां भी झूठ बोल दो, विवाह के अवसर पर झूठ बोल दो, किसी का धन का हरण हो रहा है वहां भी झूठ बोल दो, कोई बात नहीं है। सत्यम वचनम साधु सत्या विद्यते परमा, सत्य बोलना सबसे अच्छा है और सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। बंधुओं, इस प्रकार पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को एक नहीं बहुत श्लोक सुनाए। अंत में एक श्लोक सुनाया उन्होंने कि अद्रोह सर्वभूतेष कर्मणा मनसा गिरा अनुभ्यम दानम तम सताम धर्म सनातन। उन्होंने ये एक श्लोक लास्ट में बोला, ये 40वां श्लोक। इसका अर्थ है कि किसी की मन वचन कर्म से किसी की आत्मा को दुखी न करने का नाम धर्म है। किसी के सामने ऐसी वाणी मत बोलो जिससे उसकी आत्मा को कष्ट हो, किसी के सामने ऐसी वाणी मत बोलो जिससे उसकी आत्मा को कष्ट हो, उसके सामने ऐसा कर्म मत करो जिससे किसी की आत्मा को कष्ट हो, किसी के मन को कष्ट मत दो। और ऐसे ही ये श्लोक बोला कि अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा, द्रौपदी ठठाका मार के हंसने लगी। जैसे ही हंसी, उसी समय पितामह भीष्म एकदम सचेत हो गए और कहने लगी, बेटा द्रौपदी तू क्यों हंसी, तू क्यों हंसी? द्रौपदी कहने लगी, बाबा मुझसे गलती हो गई, बाबा मुझसे गलती हो गई, मुझे हंसना नहीं था, बाबा मुझे क्षमा कर दो, बाबा मुझे क्षमा कर दो।
क्षमा तो मैं तुझे कर दूंगा, लेकिन तू इतने भरे मैदान में तू क्यों हंसी? मुझे ये बता। कोई न कोई बहुत बड़ी बात होगी बेटा। द्रौपदी बताइयो। लाली बता तो सही। अरे बता क्या बात? बाबा मुँह पे गलती है गई बाबा, मुझे इतनी भरी समाज में हंसना नहीं था बाबा। मैं इस बात को जानती हूँ कि 6 काम करने से आदमी नीचा हो जाता है। 6 काम ऐसे हैं जिनसे आदमी छोटा हो जाता है। मुझे नहीं करना चाहिए था। बाल कथित तो अकाल हास्य स्त्रीजन बाद सुजन सेवा गंधर्व यान अससगर्तवाणी सट नरोवा लघुतमा मया। मुझे ये नहीं हंसना था। इनसे मुझे ये 6 काम ऐसे हैं जिनसे आदमी छोटा हो जाता है। बाल कथित्व, बाल कथित्व, छोटे छोटे बालकन के साथ में, छोटे छोटे बच्चों के साथ में दोस्ती करे, वो मूर्ख है। अकाल हास्य, बिना कारण के बिना बात के ठटाका मार के हंसे, ठटाका मार के हंसे बिना बात के, वो मूर्ख आदमी है। और सुदुर्जन सेवा, सुदुर्जन यानी कोई दुष्ट आदमी है और बाकी तुम हाँ हाँ खाओ, निहोरे करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो, तो वो भी आदमी दुष्ट है। तू अरे वो तो दुष्ट है ही, बस उसका निवेदन क्या कर रहा है तू? गंधर्वयान, गधे की सवारी करे, असंस्कृत वाणी, असत्य भाषण बोले, गमारपने की बात करे, गमारपने की बात करे, स्त्रीजनवाद, और स्त्रियन के मोह लगे। स्त्रियां जहाँ लड़ाई लड़ रही हो उनके बीच में अपनी लड़ाई शुरू कर दे, स्त्रियन के मोह लगना, इन बातों से आदमी छोटा हो जाता है। बाबा मैं ये जानती हूँ तुम बुजुर्गों के सामने मुझे नहीं हंसना था। बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो बाबा, मैं क्षमा चाहती हूँ। बेटा मैं ये जानता हूँ कि तू कुरुवंश की बहू है, मैं ये जानता हूँ कि तू धृष्टद्युम्न की बहन है, मैं ये जानता हूँ तू पांडवों की पत्नी है। कोई विशेष बात भई होगी बेटा, कोई विशेष बात भई होगी, तब तू हंसी है, हंसती नहीं, मैं ये जानता हूँ। अब द्रौपदी सोचने लगी, अब बाबा ज्यादा पीछे पड़ ही रहे हैं तो क्या बता ही दूं? असलियत बात है उसे बता दूं। बाबा तुमने धर्म की परिभाषा कितनी सुनाई? बहुत सुनाई बेटा। तुमने 40वां श्लोक बोला था, हाँ उसे दोबारा बोल दो। तो बाबा ने दोबारा श्लोक बोला, अद्रोह सर्वभूतेषु क्रमणा मनसा गिरा अनुभव जानम तत् सताम सत धर्म सनातन। यही तो श्लोक बोला था। हाँ 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 बाबा यही बोला, यही बोला था, यही बोला था। मन वचन कर्म से किसी की आत्मा को दुखी न करने का नाम धर्म है। मन वचन कर्म से किसी की आत्मा को दुखी न करने का नाम धर्म है। तुमने यही तो बोला था। हाँ बेटी हाँ यही बोला था। बाबा जब दुशासन मेरी चोटी को पकड़ के घसीटता हुआ, मुझे पटकता हुआ, दुशासन मेरी चोटी को पकड़ के घसीटता हुआ, पटकता हुआ, गाली देता हुआ और मुझे सभा में ला करके बाबा पटक दिया, और दुर्योधन ने अपनी जंघा पे हाथ मार करके ये कहा कि तू मेरी जंघा पे आकर के बैठ जा। कर्ण ने ये कहा था बाबा कि 5 पतियों की पत्नी है, वेश्या के समान है बाबा, और दुशासन मेरी धोती के पल्ले को पकड़ के खड़ा था बाबा। लेकिन
उस दुशासन में 10,000 हाथी की ताकत थी और एक भी झटका अगर वो मार देता तो बाबा मेरी धोती खुल जाती और मैं नग्न हो जाती बाबा, मैं मर जाती बाबा। सभा के लोग सभी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। दुशासन मेरी धोती को पकड़े खड़ा था बाबा। वहां पे एक नहीं, वहां पे मेरे ददिया ससुर बैठे, मेरे तैया ससुर बैठे, राजा साहब बैठे, मंत्री जी बैठे, बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे थे, और तो और गुरु वंश का बूढ़ा शेर बैठा था बाबा, बूढ़ा शेर। सब लोग मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे थे। मेरे पति गर्दन डाल करके नीचे बैठे थे बाबा, और तुम भी उस सभा में बैठे थे। तुम्हारी नाती की बहू सभा के बीच में नगिन हो रही थी, नगिन होने के लिए जा रही थी। तुम्हारा ददिया ससुर आज, वही ददिया ससुर आज धर्म की बातें कर रहा है और 40 श्लोक सुना दिए बाबा। बाबा मुझे ऐसा लगता है कि ये 40 श्लोक तुमने अब यहाँ रण मैदान में पड़े पड़े सीख ले। तुम्हें, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने इस मैदान में पड़े पड़े 40 श्लोक सीख लिए हैं। आज पितामह भीष्म सोचने लगे, बेटी बेटी मेरी अंतिम समय पे इतनी बेइज्जती मत कर। ये 40 श्लोक में उस समय भी जानता था और आज भी जानता हूं। ये 40 श्लोक मैंने तुझे सुनाए, ये श्लोक मैं पहले भी जानता था और आज भी जानता हूं, लेकिन मैंने उस दुष्ट का अन्न खाया, दूषित अन्न खाया। दूषित अन्न खाने से दूषित खून मेरे अंदर पैदा हुआ और दूषित खून से बुद्धि खराब हो गई और बुद्धि खराब होने से मेरी बेटी, तेरा ये ददिया ससुर बीच सभा में नहीं बोल सका। बेटी नहीं बोल सका। बेटी मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ बेटी, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ। और आज देख ले मेरे शरीर में कितने घाव हो रहे हैं, कितने बाण लगे हुए हैं। उन बाणों के लगने से वो दूषित अन्न का बना हुआ खून इन बाणों के द्वारा निकल चुका, मेरा शरीर पिंजर हो रहा है। और वो दूषित खून निकल जाने के बाद मेरी दूषित बुद्धि भी नष्ट हो गई। अब इसलिए मैं ये धर्म के 40 श्लोक सुनाए और मैं उस समय पे सही मौके पे सही बात नहीं कह सका। बेटी मुझे क्षमा कर दे। मन वचन कर्म से किसी की आत्मा को दुखी न करने का नाम धर्म है। बेटी आहारम, किसी ने कहा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन है। आहारम शुद्धो सत्यम शुद्धि सत्यम शुद्धिम धर्मा स्मृति छांगो परिस्तः। जैसा अन्न खाओगे वैसा ही बुद्धि पैदा होगी, वैसी ही बुद्धि पैदा होगी। जिसका जैसा भोजन वैसी बुद्धि। द्रौपदी दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि दूषित हो गई। सकेशम मन धूतम च, यहाँ 21 श्लोक बाबा ने और बोले। दोबारा से पितामह भीष्म कहने लगे, बेटी जिस भोजन में केस गिर पड़ा हो, जिस भोजन में केस यानी बाल गिर गया हो तो वो दूषित अन्न है, उसे नहीं खाना चाहिए। और जिस भोजन पे अबली दंत माने कुत्ता की नजर भोजन पे पड़ गई हो, कुत्ता की लार गिर गई हो, उस भोजन को भी नहीं खाना चाहिए, वो दूषित अन्न है। बेटा
जिस भोजन पर रजस्वला स्त्री की नजर पड़ जाए, निगाह पड़ गई हो, वो भी दूषित अन्न है। द्रौपदी, जिस भोजन को खिलाते समय खिलाने वाले की आंख में आंसू आ गए, खिलाने वाले की आंख में आंसू आ गए, तो वो भी दूषित अन्न है। बेटी, ऐसा भोजन जिसमें सबसे पहले ऐसे व्यक्ति ने भोजन कर लिया हो जो अपने हाथ में हथियार रखता हो और गायत्री मंत्र का कभी जप नहीं करता हो, अगर ऐसे में उसने भोजन कर लिया या किसी भंडारे में जाकर के सबसे पहले भोजन कर लिया, तो वो पूरा का पूरा भंडारा दूषित हो गया। आज पितामह भीष्म ने 21 श्लोकों में और कुछ भी बताया, लेकिन लास्ट में निचोड़ ये निकल के आया कि हमें कभी किसी से, दूसरे से, धर्म से विरोध नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, जलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे से हमें दोष नहीं करना चाहिए। दूसर धर्म न दूसरी सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाथ ऊपर करके बोलेंगे, हाथ ऊपर करो, हाँ ऊपर करो हाथ, अरे कीर्तन में तो हाथ ऊपर करो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम